सलाम साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति, ओम शांति। तो मैं हूँ आज यहाँ पे ट्रोमा हॉस्पिटल में, अबू रोड में। तो आप सभी मेरा अनुभव देखिए, फ्रैक्चर में हुआ था तो इस प्रकार से मेरा अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है और आपको भी वो मोटिवेशन मिला होगा। तो आज मैं आया हूँ आपका मोटिवेशन डबल करने के लिए डॉक्टर साहब के पास। अबू रोड में हूँ अभी और शांतिवन से थोड़ा सा पास में ही 2-3 किलोमीटर में हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो मैं जब रॉड निकलवाने का मैंने फैसला किया था कि रॉड निकलवानी है, पैर ठीक हो गया है, मैंने कंफर्मेशन लिया था डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब ने मेरे को एक्सरे किया और बताया कि आप बिल्कुल ठीक है, अब आपका हड्डी जुड़ चुका है, आप निकलवा सकते हैं। चाहे तो यहाँ निकलवा सकते हैं, चाहे तो अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं या जहाँ से आपने ऑपरेशन कराया था वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। तो मैंने आज शुक्रिया अदा करने आए थे, आज मिलने भी आए थे डॉक्टर साहब से। तो अब डॉक्टर साहब का मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर कोई भी इस प्रकार के कोई भी आपके सवाल हो फ्रैक्चर से रिलेटेड या कोई दिक्कत हो, जैसे कि आपकी बोन ग्राफ्टिंग नहीं हो पा रही है, मतलब हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, डॉक्टर साहब इलाज तो कर रहे हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप कोई सा भी डॉक्टर साहब कंसल्ट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी जानना हो फ्रैक्चर के बारे में या यहाँ पे इलाज कराना हो हॉस्पिटल में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। मैं इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपने बारे में बताएंगे और आपकी हमेशा है ना पॉजिटिव वे में लीजिए। परेशानियाँ थोड़े टाइम के लिए रहती है लेकिन चली जाती है। तो डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नितिन सुंको है। मैं एक हड्डी का सर्जन हूँ। मेरा एक्चुअली क्या है, स्पेशलाइजेशन नी जॉइंट और हिप जॉइंट में है, जो कुल्ले और घुटनों के जॉइंट के ऊपर मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने स्पेशलाइजेशन किया लंदन में। तो इस अवसर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो अभी आपके सामने बैठे हैं भाई जी, वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने पूछा कि ये एक्सरे में हड्डी जुड़ा है नहीं है, क्या करूं मैं आगे के लिए। तो जब ऐसे कंफ्यूजन की माइंड में आते हैं तो उनको सही सलाह देने से उनका जीवन एकदम आसान हो जाता है। सी एक्चुअली क्या होता है, हड्डी में जो ये घुटने का हड्डी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 2 हड्डियां आती है, एक होता है टिबिया, दूसरा होता है फिबुला। ये घुटने के नीचे वाला हड्डियां हैं। ये घुटने के ऊपर वाला हड्डी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फीमर करके। तो जब ये टिबिया फ्रैक्चर होता है तो इसके अंदर हम साधारण रीति से एक नेल डालते हैं। वो नेल को हम लॉकिंग नेल करके बोलते हैं। वो लॉकिंग नेल में क्या होता है, एक बड़ा सा सरिया रहता है और 2 स्क्रूज या 3 स्क्रूज होता है। तो उसके अंदर जब हड्डी का फ्रैक्चर चूरा चूरा होता है, हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हड्डी जल्दी जुड़ जाए। हड्डी जुड़ने के बाद वो रॉड की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, हड्डी जुड़ गया तो हड्डी अपने आप पूरा ग्रोथ होती है। हड्डी के अंदर जो पहले जो कट होकर के टूट गया था वो पूरा भर जाती है, फिर आराम से वो चल सकता है। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसे इम्प्लांट जो रहती है हड्डी के अंदर, तो ऐसे इम्प्लांट जिसके अंदर रहता है वो एमआरआई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें वो सरिया जो स्टील का रहता है, अगर ये रहता है तो एमआरआई स्कैनिंग वगैरह नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको निकलवाना जरूरी है। दूसरी बात है, जो ऐसे रॉड रहता है उसमें कभी कभी कुछ लोगों को, माना सोच लीजिए 100 लोगों को ऑपरेशन किया तो उसमें 10 लोगों को ऐसे हो सकता है कि अंदर रस्सी भर जाए, तो रस्सी के कारण अंदर इन्फेक्शन होकर हड्डी भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तीसरी एक बात है, कभी वापस दोबारा दुर्भाग्यवश मैं ये बताता हूँ, अगर भले उनको फ्रैक्चर ना हो, वापस हड्डी ना टूटे, अगर कभी किसी कारणवश हड्डी टूट जाती है, ऑलरेडी रॉड भी है, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। माना इसके लिए आप सावधानी रहिए। तो आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये भाई जी को भी मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं ताकि वो आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप ये ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे हड्डी फ्रैक्चर होती है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल। तो आप अपनी हड्डी के डॉक्टर से सलाह लीजिए और जरूर इससे आराम हो जाएगा और जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपना कामकाज में वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम शांति। साथ में ये होगा।